सिवान में विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों और स्कूली छात्रों को 5 सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्प दिलाया। जीरादेई के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया गया, जिसमें सभी पार्टियों के विधायक मौजूद रहे और कार्यक्रम में 5 सामाजिक बुराइयां दहेज मुक्त, बाल श्रम मुक्त, नशा मुक्त अपने परिवार और समाज से दूर कराने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर विजय सिन्हा ने कहा कि सामाजिक बुराइयों के दूर करने के लिए संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम में वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान को भी श्रद्धांजलि दी गई। उनके निधन को लेकर 2 मिनट का मौन रखा गया। उनके निधन पर विजय सिन्हा ने भी दुख जताया है। सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग एक बार सब लोग हम लोग खड़े होकर के दोहराएंगे। सब अपना अपना नाम लेके मैं और मेरा परिवार समाज के नवनिर्माण हेतु इस संकल्प के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। बड़ा ही दुखद और अकस्मात जानकारी मिली है। बीमार थे और ये दुखद है। विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने 17वीं विधानसभा के 1 साल पूरा होने पर सिवान के पंचमुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। बिहार की सलामती के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग खुशहाल रहें, इसलिए पूजा अर्चना की है। स्पीकर ने पूजा अर्चना की। सिवान में बता दें कि विधानसभा के 17 साल पूरा होने पर विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने सिवान में पूजा अर्चना की और बिहार की सलामती के लिए प्रार्थना की। तो आज बताते चले कि सिवान के जीरादेई में भी विधानसभा स्पीकर के कई कार्यक्रम में हालांकि सभी स्कूली छात्रों को शपथ भी दिलाया गया, लेकिन इससे पहले विधानसभा स्पीकर ने सिवान में पंचमुखी मंदिर में पूजा अर्चना की और स्पीकर के तौर पर 1 साल पूरा होने के तहत उन्होंने पूजा अर्चना की। तो विधानसभा स्पीकर ने सिवान में पूजा अर्चना की और सिवान में विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा का कई कार्यक्रम भी है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने को लेकर सभी लोगों को शपथ दिलाया गया, छात्राओं को शपथ दिलाया गया। तो इसके स्पीकर के तौर पर 1 साल पूरा हुआ, इसके देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पूजा अर्चना की। तो युवा बता दें कि सिवान में युवा बाल संरक्षण का आयोजन हो रहा है। सीधे रुख करते हैं इस आयोजन में। प्रश्नोत्तर काल में माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं, सरकार उस उत्तर देती है। संतुष्ट नहीं होने पर प्रश्न के बाद सदस्य पूरक प्रश्न पूछते हैं। बिहार विधानसभा करोड़ों प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। युवा संसद के आयोजन का मकसद है कि हम युवाओं को संसदीय परंपरा और नियमों से अवगत कराएं। राजनीतिक विदुष रूप से जनसेवा का माध्यम है। युवा संसद कार्यक्रम से बच्चों की व्यवहारिक समझ बढ़ेगी। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि कैसे जनता के जीवन को सरल, सुगम और समृद्ध बनाने के लिए अपने विधायकी अधिकारों का पालन करते हैं। संसदीय प्रणाली में प्रश्नोत्तर काल जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत महत्व रखता है। जनता के जनहित के मामले जैसे सड़क, बिजली, पानी, नाला, अस्पताल, कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रश्न कर उसका उत्तर प्राप्त करते हुए इसका निष्पादन कराना ही प्रश्नोत्तर काल का मुख्य ध्येय है। विकास की गति को बढ़ाना, जन समस्याओं का समाधान निराकरण करना, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। प्रश्नोत्तर काल में 2 तरह के प्रश्न, अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न होते हैं। अति लोक महत्व के विषय को अल्पसूचित प्रश्न के रूप में तथा अन्य प्रश्न तारांकित के रूप में पूछे जा सकते हैं। प्रश्नोत्तर काल 1 घंटा का होता है।
प्रश्नों के उत्तर विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने पर सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तर काल के बाद शून्यकाल की सूचनाएं ली जाती है। शून्यकाल की अवधि भी दोपहर 12 बजे से 12:20 तक होती है। विधानसभा में पहले 15 शून्यकाल की सूचनाएं ली जाती थी। अब मेरे अध्यक्ष बनने के बाद विधायकों की सहमति और सहयोग से हम लोग 76 शून्यकाल तक की भी सूचना प्राप्त की है। इसमें अति लोक महत्व की सूचनाएं भी ली जाती है। इसके बाद ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाती है। 2 ध्यानाकर्षण की सूचना अध्यक्ष द्वारा विभागों के लिए स्वीकृत की जाती है, जिसका इसके लिए तिथि तय होती है। शेष ध्यानाकर्षण की सूचना इससे संबंधित समिति को विचार के लिए सौंपी जाती है। युवा शब्द 2 अक्षर से बना है। युवा युग का वाहक। युग का वाहक एक परिवर्तन का माध्यम है और आज भारत के अंदर कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जिसको हम आप अनुभव कर रहे हैं। आप देखें कि जैसे ही हमने 21वीं सदी में कदम रखा, कितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए। क्या क्या हमने अनुभव किया है। मंच पर बैठे लोग 50 वर्ष की दूरी तय कर चुके हैं लगभग, लेकिन सामने बैठे हुए लोगों को 50 वर्ष की दूरी तय करनी है। और जिनको 50 वर्ष की दूरी तय करनी है, उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी भी 21वीं सदी के भारत के लिए है। पूरा विश्व के अंदर देखिए बड़ा परिवर्तन है कि जहां विश्व के बड़े बड़े कंट्री की बड़ी आबादी बुढ़ापा की ओर कदम बढ़ा चुका है, वहां भारत की 2/3 आबादी जवानी की ओर कदम बढ़ाया। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा अंतर है। और इस 21वीं सदी में कोई हम या कोई राजनेता भविष्यवाणी नहीं किए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी 19वीं सदी में की है। 21वीं सदी भारत का होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। आज ये मां भारती के भारत देश की ओर पूरा विश्व देख रहा है। ये कोरोना महामारी में जब दौलत काम नहीं आया, शोहरत काम नहीं आया, डर से लोग घर के अंदर सिमट गए, तो भारत के लोगों ने हाथ बढ़ाकर विश्व की सेवा के लिए एक नया उदाहरण पेश किया। पूरे विश्व के लोग भारत को आशा भरी निगाहों से देख रहा है और देश का नेतृत्व आपको करना है। देश का मान सम्मान आपको बढ़ाना है। हम छोटी छोटी बातों में नहीं उलझ सकते। हम सारे विकारों से मुक्त होंगे। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का है, वह इस राष्ट्र का धरोहर को संभालने का, सजाने का और अपनी विरासत को बढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेवारी और चुनौती को स्वीकार करके 21वीं सदी हम भारत अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं।